हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आईसीएल क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आई होप गाइज आप बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू मेरी वीडियो आप देख भी रहे होंगे। लास्ट क्लास हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी। सो गाइज आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ 100 मल्टीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी हेल्प करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम्स में, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने मिक्स भी कर दिए हैं, राइट। तो काफी ज्यादा इजी कंसेप्ट पे मैंने ये क्वेश्चंस आपके बनाए हैं और स्टार्ट करते हैं इस क्राइटेरिया को 2020 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल को ट्रांसफर करने की कौन सी प्रोटोकॉल होती है। सो गाइज बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको यहां पर समझाऊंगा दो क्वेश्चन और इसके साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, जब एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो करते हैं हम FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसके साथ मैं आपको यहां पे इसकी फुल फॉर्म भी बताता हूं, SMTP की, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML की होती है यहां पे, मैं यहां पे बता देता हूं HTML की, HTML, राइट। ये आपसे जरूर पूछा जाता है, मोस्टली पूछ लिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। एक फाइल को एक पीसी से दूसरे पीसी में ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं, राइट। और SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML की फुल फॉर्म हो गई यहां पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 नंबर का जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करा दिया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए बिल्कुल पढ़िए इसको, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। लिब्रे ऑफिस फ्री है, गवर्नमेंट का है और सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता आपको, बहुत अमेजिंग है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आपका। तो इसका आंसर गैस कीजिए फटाफट से। यस, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही गैस किया है। .odt .xls होता है हमारा किसके लिए, एक्सेल सेपरेट शीट के लिए, और लिब्रे ऑफिस के लिए क्या होता है हमारा .odt। चलिए 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी लेखा जोखा या व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मतलब बिजनेस वगैरह के लिए लेखा जोखा करने के लिए बिजनेस में हम इनमें से चारों में से क्या यूज करते हैं। MS वर्ड यूज करते हैं, MS पावर पॉइंट यूज करते हैं, MS एक्सेल, या सारे यूज करते हैं। तो मैं आपको चीजें बता दूं, जितने भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, कंप्यूटेशन हो गई, बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें अगर हम यूज करते हैं तो बिल्कुल आपने सही सोचा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम इसे यूज करते हैं। क्योंकि वर्ड जो हमारा यूज होता है वो फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा प्रेजेंटेशन देने के लिए, और एक्सेल जो होता है हमारा हैवी कैलकुलेशन के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए चीजें यूज की जाती है। तो इसका आंसर C है, बिल्कुल आपने सही सोचा है। फोर्थ पे चलते हैं। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है। बहुत सिंपल है, आप अपने सिस्टम में यूज करते भी हैं। तो रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का हो गया। इसकी शॉर्टकट की है F5। चलिए 4 क्वेश्चन क्लियर हैं आपके। 5वें पे चलते हैं। MS पावर पॉइंट में जूम मैक्सिमम कितना होता है। जब अब आप पावर पॉइंट यूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितना जूम होता है। मैंने कई बार ये चीजें बताई हैं, वर्ड में भी बताता हूं, एक्सेल में बताता हूं, पावर पॉइंट में बताता हूं। तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही जज किया है, 400%। कितना, 400% होता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूं तो वर्ड में मैं आपको बता देता हूं, वर्ड में हमारा जो यूज होता है वो यूज होता है 500%, राइट। चलिए दुर्घटना, सेकंड क्वेश्चन पे जब बात करते हैं, दुर्घटना बस आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपना डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो आप उसे वापस कैसे लाएंगे। देखिए क्वेश्चन हिंदी में, मैं आपको इंग्लिश में जाता हूं। जैसे कोई काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आपने कोई गलती कर दी तो वापस उसको लाने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो एक सीधी सी बात है, Ctrl+X का तो कोई मतलब नहीं है, Ctrl+U का या Ctrl+Z या Ctrl+Y। तो U अंडरलाइन के लिए होती है, Ctrl+X हमारा कट करने के लिए होती है। यहां से 2 क्वेश्चन आपके कल क्लियर हो गए। Ctrl+Y और Ctrl+Z में से क्या यूज करना है रीडू और अंडू में। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जज किया है, B, Ctrl+Z आप यूज करते हैं तो वापस आ जाते हैं।
6 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। 6 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये, बहुत ध्यान से आप वीडियो पूरी देखती रहिए। और आई प्रॉमिस यू कि इंटरव्यू में ट्रिपल सी के एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे जरूर मिल जाएंगे। तो एक वीडियो देखने से आपके अगर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7th पे। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? फाउंडर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन 7 बिल्कुल सही जज कीजिए। मार्टिन, कपूर, जेम्स, इनमें से कोई नहीं, या क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने इसका आविष्कार किया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से इसको करेंगे। चलिए, इनमें से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस का मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, माउस आपने इन किया, बिल्कुल आउटपुट आपको कहां दिखाता है? मॉनिटर पे। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, बिल्कुल फोटो रखते हैं, स्कैन हो जाती है आपके। और प्रिंटर, तो प्रिंटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? हमारा प्रिंटर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए 9th पे चलते हैं। सिक्के कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है और लूसेंट की बुक में भी मोस्टली आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और करंट अफेयर में भी आपको मोस्टली मिलता है भी। सिक्के कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, भारत सरकार, फ्लेमिंग कमीशन या उसमें से कोई भी, नन ऑफ दीज। तो चलिए 9th का गैस कीजिए। बिल्कुल सही आपने 9 का गैस किया है, बी, भारत सरकार सिक्के जारी करती है। चलिए, अधिकतम राशि का चेक कितना होता है? मैक्सिमम आप चेक कितना कर सकते हैं? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है भाई, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। भाई चेक की कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसके लिए हम यहां पर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है भाई। चेक में आप 20 करोड़ भरिए, 50 करोड़ भरिए, कितने भी करिए। चलिए 11th पे चलते हैं। अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होता है? एक बहुत फनी सा क्वेश्चन मैंने यहां पर डाल दिया है। अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होता है? देखिए, आपको जेल जाना पड़ेगा, उसके बदले में आपको असली नोट मिलेंगे, बैंक में जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, या बैंकों से आपको वापस कर देगा। तो देखिए, जेल वेल नहीं जाना पड़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बैंक अपने पास जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब भी आप अब नेक्स्ट टाइम बैंक में जाएं तो वहां पर नोटिस करें कि वहां पर लिखा भी होता है, राइट। तो इसका आंसर हमारा हो गया सी। चलिए 12th पे चलते हैं। लैन, LAN, लैन और लैन के बीच का क्या प्रयोग होता है? ब्रिज, होस्ट, टर्मिनेटर, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपने सही जज किया है, ब्रिज के लिए। चलिए 13 पे चलते हैं। नेटिक्विटी क्या है भाई? ये तो बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसमें से देखिए, इसमें इंटरनेट सुरक्षित रहता है। हमें यह इंटरनेट शिष्टाचार के नाम से भी जानते हैं, इसे इंटरनेट शिष्टाचार टिक्विटी के नाम से। इंटरनेट पर अच्छे व्यवहार का एक कोड है भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी चीजें ही होती हैं इसमें, तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही जज किया है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सही है। ये आपका डी है, इसका सभी है इसके आंसर। 14 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाले प्रोटोकॉल क्या है? भाई एक सीधी सी बात है, सर्वर से मेल बॉक्स में जब ईमेल को डाउनलोड करते तो उसका प्रोटोकॉल क्या होता है? तो मैंने आपको क्वेश्चन अभी ऊपर भी समझाया था, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो इसका आंसर है, मैं वीडियो मोस्टली बताता भी रहता हूं, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये तो है नहीं, IMP HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होगा हमारा POP3। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आप इस तरह से करते हैं, सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो POP3 होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। मैसेज हेडर यानी कि संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर आपको दिलाएगा, बहुत ध्यान से इसको समझना है। 15 का गैस कीजिए क्या होगा? तो 15 का आंसर है RFC 3865। चलिए 16 पे चलते हैं। प्राप्तकर्ता की और वास्तविक डिलीवरी से पहले डेटा ट्रांसपोर्ट परत पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से देखिए, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पैकिंग। 17 पे चलते हैं। BCC का प्रयोग कहां किया जाता है? भाई आपने सुना ही है BCC, ब्लैंक कार्बन कॉपी, BC ब्लैंक कॉपी।
तो यहाँ पे आपने देखा ही है भाई, सर्च इंजन में, वेब ब्राउजर में, ईमेल में, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जी। BCC का जो हम यूज करते हैं वो ईमेल के लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ईमेल में अधिकतम कितना साइज भेज सकते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल आप इग्नू वगैरह के असाइनमेंट्स या DU वगैरह के असाइनमेंट्स भी भेज रहे हैं, तो देख रहे हैं जैसे ही डेटा कितने से ज्यादा हो जाता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने। अगर 25 MB से ज्यादा का डेटा होता है तो फिर आपको किसके थ्रू भेजना होता है, वो GD यानी कि गूगल ड्राइव के थ्रू आपको भेजना होता है। बिल्कुल सही आंसर इसका आपने जज किया है। चलिए 19 पे चलते हैं। अवांछित ईमेल क्या होते हैं? अवांछित ईमेल्स गैस कीजिए। अनचाहे ईमेल या कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे गए, या A और B दोनों बोल रहा है, या बिल्कुल जिन्हें आप नहीं चाहते, कमर्शियल विज्ञापन के लिए भेजे जाते हैं। लोग बाग आपकी आईडीज वगैरह पे बहुत सारे ऐसे मेल करते हैं फालतू के, तो ये दोनों ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए इसका। चलिए 20 पे चलते हैं। IM में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ध्यान से इसका आंसर गैस कीजिए क्या होगा। बिल्कुल XMPP, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 पे चलते हैं। SNMP यूज फॉर, SNMP किस लिए यूज किया जाता है, गैस कीजिए फटाफट से। बिल्कुल नेटवर्किंग मैनेजमेंट के लिए जो है SNMP को हम यूज करते हैं। सेंडिंग फाइल के लिए हम यूज नहीं करते, ना डोमेन मैनेजमेंट के लिए करते। ओके चलिए 22 पे चलते हैं। एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है भाई? वाह, एक्सेल का क्वेश्चन आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, सोचिए क्या होगा। बिल्कुल शिफ्ट के साथ अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो यहां पर एक्सेल में आप फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की यूज कर लेते हैं। चलिए 23 पर चलते हैं। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस, अभी इनपुट पूछा था, अब आउटपुट। प्लॉटर, मॉनिटर, लाइट पेन या प्रिंटर? तो बहुत ध्यान से गैस कीजिए। बिल्कुल लाइट पेन जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर तीनों ही हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या है, उसका पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा आपसे जाता है। तो इसका है ग्राफिक यूजर इंटरनेट या इंटरफेस। अब यहां पर फंस जाएंगे आप, कभी कभी भूल जाते हैं। तो 24 का आंसर बिल्कुल आपने सही जज किया है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फिर से बन गया। चलिए 25 पे चलते हैं। बैंक लोन को समय पर चुकाने से क्या होगा? बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। बैंक लोन को देखे भाई, कोई टेंशन नहीं होगी, अच्छी आपकी क्रेडिट लिमिट बनेगी, भविष्य में फायदा होगा, फ्यूचर आपका बेनिफिट रहेगा भाई। आपको अच्छे अच्छे लोन ऑफर भी मिल सकते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड भी मिल सकते हैं। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। एक फोल्डर में से एक मैसेज कितने टाइम तक रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फोल्डर में एक मैसेज कितने टाइम तक रहता है? गैस कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसा इसमें दिन के लिए कोई भी नहीं है, आपने बिल्कुल सही सोचा है, हमेशा के लिए रहता है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि 30 दिन बाद, 50 दिन बाद या 500 दिन बाद, राइट। चलिए 27 पे। PMSBY में अधिकतम कितने अमाउंट तक का इंश्योरेंस है? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी करंटली आपको मिल भी जाएगा करंट अफेयर्स के क्राइटेरिया पर। तो यहां पर आपने कई बार सुना भी होगा। बहुत बढ़िया, 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस PMSBY में मिलेगा, राइट। देन इसके बाद क्या कह रहा है? सेव ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है? भाई ये तो सबसे आसान है भाई, तो इसमें तो मुझे बताने का कोई वो क्राइटेरिया ही नहीं है। चलिए इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सेव ऑल की शॉर्टकट की क्या है। 28 का आंसर आप मुझे बताएंगे, सेव ऑल, राइट। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। इंटरनेट चलाने के लिए किस की आवश्यकता नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, डॉस या मॉडम? चलिए बताइए फटाफट से। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें जरूरत नहीं है। 30 पर चलते हैं। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है। विंडो कंप्यूटर पर होने वाले अधिकतर काम मेन्यू प्रारंभ होते हैं। गैस कीजिए इसका आंसर। सीधी सी बात है भाई, स्टार्ट। चलिए 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 31 पे चलते हैं। 31 में क्या बोल रहा है आपसे? IBM 1403 क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल भी जरूर है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा। प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, या एक प्रकार का प्रिंटर है, इसमें से कोई भी नहीं है। तो आपने देखा होगा IBM
नाम से तो कंप्यूटर लग रहा है, लेकिन 1403 की बात करें तो ये एक प्रकार का हमारा प्रिंटर है। बिल्कुल आपने सही जज किया है। 32 पर चलते हैं। इसका उपयोग वेबसाइट में न्यूज फीड का वितरण करता है। बताइए इसमें कौन सा क्या चीज करता है इसमें का उपयोग? तो इसका आंसर है रियल सिंपल सिंडिकेशन जो है वेबसाइट से न्यूज फीड का वितरण करता है। चलिए 33 में चलते हैं। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे मोस्टली पूछा जाएगा। तो चलिए 33 पे बात करते हैं। तो देखिए आधार की मदद से पैसा निकालने में, जमा करने में, पैसा ट्रांसफर करने में आपने बिल्कुल सही जज किया है उपरोक्त सभी। SMTP का यूज क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज क्या है? चलिए बताइए फटाफट से। 34 का आंसर बिल्कुल एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ईमेल भेजता है। बहुत बढ़िया। चलिए OTP क्या है? वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित लेनदेन का एक माध्यम है। पैसा ट्रांसफर करते समय रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर आया हुआ 6 डिजिट का कोड है, 4 डिजिट का कोड। मतलब क्या है ये चीज? तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 35 का आंसर बिल्कुल सही उपरोक्त सभी। 36 पर चलते हैं। यहां पर हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो किसमें मापी जाती है? PPM, RPM, MPM, इनमें से कोई नहीं। तो जज कीजिए फटाफट से 36 का। बिल्कुल RPM में मापी जाती है। चलिए 37 की बात करते हैं। इंटरनेट का CB किसे किया जाता, किसे कहते हैं इंटरनेट का CB? तो 37 का आंसर गैस कीजिए। बिल्कुल इंटरनेट सिटीजन्स बैंड। बहुत बढ़िया। गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? जज कीजिए फटाफट से। कंप्यूटर का वह नेटवर्क जो वायरलेस हो, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वैसे जुड़ा हो। तो इसका आंसर बिल्कुल सही आपने जज किया है। 39 की बात करते हैं। GEC का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर आपको जरूर देगा ये। GEC फटाफट देखिए, जज कीजिए फटाफट से। बिल्कुल जनरल एजुकेशन करिकुलम इसका आंसर है। E-वॉलेट क्या है भाई? E-वॉलेट की बात करें तो गूगल प्ले की बात, गूगल पे, पेटीएम, भीम या ऑल ऑफ अबव, ये सारे के सारे ही हैं। बिल्कुल। यदि आपका कंप्यूटर रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, मेमोरी पर्याप्त नहीं है, बिजली की तेज करंट है, या इसमें से कोई भी नहीं है। 41 का गैस कीजिए फटाफट से। एग्जैक्टली क्या है हमारा? ये वायरस भरा पड़ा है इसमें। एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 का आंसर फटाफट से दीजिए। रद्द किया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 43 पर आते हैं। स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु जो क्लिक करने पर एक कार्य करती है एनिमेशन के संदर्भ में, वह है रन, एनिमेशन, ट्रिगर या स्टाइल। तो इनमें से बताइए 43 में क्या होगा? C ट्रिगर। बहुत बढ़िया। UPI द्वारा पैसे ट्रांसफर करने की अधिकतम लिमिट है? जज कीजिए। बिल्कुल इसकी लिमिट बांध दी गई है 1 लाख रुपए। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 आपके लिए। अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यस, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं ऐसे वायरस। बहुत ध्यान से इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, टाइम बम। तो इसे सीधा सा भाई टाइम की बात कर रहा है तो टाइम बम इन्हें बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 47 की बात करते हैं। तो देखिए यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क में आता है। भाई ऐसा कौन सा वायरस है जो भाई इसमें आता है? तो हम बात कर रहे हैं 47 की। तो 47 में भाई बूट सेक्टर वायरस आता है। आ देते ना कभी कभी जो बूट सेक्टर वायरस आ गया है, तो ये वाला यही है। बूट सेक्टर वायरस जो है वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क में आता है। 48 में एक्सेल एंड कैलकुलेशन में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर फटाफट से। बहुत इजी है। बिल्कुल कंट्रोल के साथ अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो बॉक्स ओपन हो जाएगा। 49 की बात करें, वह कौन सी सेवा है जो हमें 360 डिग्री पृथ्वी का व्यू दिखाती है? बहुत सिंपल सा है भाई, आपने तो देखा ही है, इजीली आप यूज भी करते हैं। एटलस, अल्फा, गूगल अर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है गूगल अर्थ। आपने देखा भी है, आप ढूंढते भी रहते हैं, खोज भी करते रहते हैं। 50 क्वेश्चन पर बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर आपके पास ढेर सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, आप यू हैव मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क,
तो इसे कौन प्रबंध करता है, इसको कौन मैनेज करता है, ISO, ITO, ICANN या नन। तो यहां पर 50 की अगर हम बात करें तो यहां पर है ICANN, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए। यानी कि हमारा 50% क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। मल्टीपल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है। चलिए 51 पे करते हैं। अगर आप किसी मैसेज को अचीव करते हैं तो वह कितने दिनों तक रहेगा, 30 दिन, 500 दिन, हमेशा के लिए या 100 दिन? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है, हमेशा के लिए रहेगा भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? यस, फेसबुक, ट्विटर, याहू, इंस्टाग्राम। बहुत बढ़िया, शाबाश। याहू हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। 53 की बात करते हैं। फॉर्मूला गलत होने पर MS एक्सेल और लिब्रे ऑफिस में क्या आउटपुट प्रदर्शित होता है? हैश 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 तो ये शो करता है भाई, हमारे में जगह नहीं है। हैश नेम क्वेश्चन मार्क या हैश एरर? बताइए फटाफट से इसका आंसर। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज भी कर रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा हैश नेम क्वेश्चन मार्क। 53 की बात करें तो हम चलिए 54 में अकाउंट पेई चेक का भुगतान कैसे कर सकते हैं? भाई आपने देखा होगा चेक पर ऊपर 2 क्रॉस डाल देते हैं, लाइन डाल देते हैं और वहां पर उसमें लिख देते हैं अकाउंट पेई। तो अकाउंट पेई चेक का भुगतान कैसे कर सकते हैं? कैश, बैंक के कैश काउंटर से बैंक खाते में जमा करके, ATM के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो 54 का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आपने सोचा है, बैंक खाते में जमा करके, इसका आंसर है बी। 55 पर चलते हैं। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूटिव करता है, कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर? तो 55 का आंसर जज कीजिए फटाफट से। बिल्कुल, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। चलिए 56 की बात करते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट ETC वर्क किस मेन्यू के थ्रू किए जाते हैं? एडिट, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू या फाइल? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कट, कॉपी, पेस्ट किस मेन्यू में यूज किए जाते हैं? तो 56 का आंसर है बिल्कुल एडिट। बिल्कुल। चलिए 57 की बात करते हैं। 57 में यहां पर अगर हम बात करें तो कह रहा है मल्टीमीडिया के अंतर्गत साउंड, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के साथ साथ संपादन होता है व्याकरण, ड्राइंग, शब्द, मानचित्र। क्या होना चाहिए बताइए 57 का? एग्जैक्टली शब्द। कोई फॉर्मूला जो सेल B2 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद से D2 की वैल्यू से गुणा करेगा। बहुत देखिए, है तो लाइन में, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। कोई फॉर्मूला जो सेल B2 की वैल्यू को सेल C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल D2 की वैल्यू से गुणा करेगा, क्या इसका होना चाहिए? तो देखिए फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं होएगा, क्योंकि इसका क्या है, इक्वल टू ही नहीं लगा, ठीक है। अब बचे 3। चलिए बहुत ध्यान से जज कीजिए फटाफट से। बिल्कुल, इक्वल टू B2 प्लस C2 इंटू D2। बिल्कुल आपने सही जज किया। 59 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? अभी मैंने आपको बताया भी था, लिब्रे ऑफिस हमारा बहुत यूज किया जा रहा है अब। तो चलिए .odp, PGP का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से जज कीजिए। तो इसका है प्रीटी गुड प्राइवेसी। MS-DOS का एक्सटेंशन नेम क्या है? MS-DOS, चलिए फटाफट से जज कीजिए। .exe। लॉकर में रखे सामान के बारे में किसे पता होता है? बैंक को, घर के सभी सदस्यों को, जिसका सामान होता है सिर्फ उसी को, उपरोक्त सभी। बहुत सिंपल सा आंसर है भाई, जिसका सामान हो उसी को पता होता है भाई, जरूरी थोड़ी है कोई बताएगा। चलिए 63 की बात करें। लिब्रे ऑफिस इंप्रेशन न्यूनतम जूम कितना प्रतिशत कर सकते हैं? फटाफट से जज कीजिए 63 का आंसर क्या होगा? यस, कितना जज कर सकते हैं हम? 5%। चलिए आगे चलते हैं। नेलिट की सही वेबसाइट होती है, देखिए ये वो है जहां पर आप अपना आवेदन करते हैं, जहां आपके रिजल्ट फाइंड आउट होते हैं, SSC इस तरह के आप गवर्नमेंट टाइप के एग्जाम्स जब आप वहां पे देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसकी जो साइट है, इसकी मेन साइट क्या है? 64 का आंसर जज कीजिए। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको जरूर आप पढ़िएगा। 1 नंबर का बहुत पूछा, www.nielit.gov.in।
ठीक है, और सिंपल सा पहचानने में भी आसानी होगी, .gov.in लगा रहता है। 65 की बात करें तो यहाँ पे रिकरिंग अकाउंट क्या है, आवर्ती जमा खाता बोलते हैं इसको हिंदी में, रिकरिंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, चलिए फटाफट से जज कीजिए। यस, ये क्या होता है, हर महीने बचत की गई कुछ जमा राशि जमा होती है, बिल्कुल सही आंसर है। बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना करना होता है, 5,500, 1,000 रुपए, 0 रुपए से खाता खोल सकते हैं। तो 67 का आंसर फटाफट जज कीजिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल 0 रुपए से क्या कर सकते हो आप, खाता खोल सकते हो, राइट। 0 खाता था, किसी की बैंक की कंडीशन भी होती है 10,000 से भी खुलता है, कोई कुछ भी खुलता है, ठीक है। चलिए 68 की बात करते हैं। ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है, तो गाइज आपने देखा होगा तो वैसे ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज जो है वो 100 मीटर होती है। ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है, 25, 30, 15 MB या 15 GB। 69 का जज कीजिए फटाफट से, बिल्कुल 15 GB तक का जो है हमारे ईमेल में मैक्सिमम होता है, इसलिए आप अपने ईमेल्स वगैरह जो फालतू के होते हैं उन्हें आप डिलीट करते रहिए, ठीक है। फॉन्ट का आकार घटाने के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सी शॉर्टकट की है जो आप फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद जब यूज करते हैं तो उसका फॉन्ट का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। 70 का बहुत इजी आंसर है, बिल्कुल। देखिए Ctrl+Shift के साथ अगर आप ये शॉर्टकट की यूज करते हैं तो भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल और ये ब्रैकेट, तो इसका आंसर जो है वो B और C यानी कि दोनों ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको D लगा देता हूं। फर्स्ट और 5वीं जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ था, यहां पर बात कर रहा है भाई फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, इस तरह से इंटीग्रेट सर्किट। तो किसका आंसर देखिए, ध्यान से पढ़िए जरा, 71 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैक्यूम ट्यूब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। बोलते हैं ना भाई आप, भाई मेरा i3 है, i4 है, इस तरह से, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए 72 की बात करें, यहाँ पे EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आपको फुल फॉर्म याद भी रखनी है। 72 का आंसर हो गया आपका B, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। बहुत ध्यान से इसकी फुल फॉर्म याद कीजिए। एक्सेलेंट में डिफॉल्ट पेज जूम कितना होता है, बताइए जरा ध्यान से। 73, यस 100%। 74 की बात करें तो फुल डुप्लीकेट्स का उदाहरण है, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, रेडियो या नन, गैस कीजिए फटाफट से, सिंपल सा है मोबाइल फोन। लिब्रे ऑफिस राइटर में बने फाइल का डिफॉल्टर नाम क्या होता है, जब आप इसको लिब्रे ऑफिस को यूज करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट नाम क्या होता है। 75 का जज कीजिए फटाफट से, तो इसका होता है अनटाइटल्ड 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट 1 होता है। चलिए 76 पैन का पूर्ण रूप क्या है, तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। याहू क्या है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं है। याहू क्या है, 77 का जज कीजिए, सर्च इंजन है ये। चलिए जीवन बीमा किसका होता है, इंसानों का, इंसानों और जानवरों का, मशीनों का, उपरोक्त सभी। तो सीधी सी बात है भाई, 78 का आपको जज करने की जरूरत नहीं है, आंसर है इंसानों का। स्पाइडर क्या है, स्पाइडर एक सर्च इंजन का एक प्रोग्राम होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 79 का। तो चलिए अब बात करते हैं 80 में। पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्ट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, सिंपल Ctrl+N। ऑप्टिकल माउस चाल मापने के लिए छोटे कैमरे यानी कि टीनी कैमरे का उपयोग करती है, बिल्कुल सही बात है भाई। 81 का आंसर फटाफट से जज कीजिए, बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब ट्रू फॉल्स आगे हमारे, इनको हमें सही से देखना है। नेटवर्क का दूसरा नाम वेब है, बिल्कुल सही आपने जज किया, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे 83 में क्या कर रहा है, 1980 में ARPANET ने ईमेल क्लाइंट्स की सुविधा उपलब्ध कराई। भाई इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। MS पावर पॉइंट में हाइपर लिंक के द्वारा एक वेब पेज पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो फटाफट से जज कीजिए। 84 का बिल्कुल इसने सही बोला है, बिल्कुल जा सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर 85, 86 और 87 की। क्या कह रहा है ये, क्या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ईमेल आईडी में अधिकतम कुल 320 कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं। ईमेल आईडी में अधिकतम मैक्सिमम 320 कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल यस। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है, बिल्कुल सही बात है भाई, इसका ही एक नेटवर्क है। चलिए आगे बात करते हैं। 88 में MS वर्ड में न्यूनतम
मिनिमम जून 50% हो सकता है, नहीं गलत है ये, 10%। MS एक्सेल में नीचे जाने के लिए होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं 89 की, तो बिल्कुल फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कॉलर से आप ऊपर नीचे जाते हैं। शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रमशः .education और .gov है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 91 की बात करते हैं, तो देखिए यदि एक कंप्यूटर से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्ट होते हैं तो प्रिंट करने पर प्रिंटर नंबर का नाम नहीं आता, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आता है भाई, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 92 पर चलते हैं, यूजर नेम तथा डोमेन नेम को @ द्वारा अलग किया जाता है, तो 92 का फटाफट से जज कीजिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने सही किया, बिल्कुल सही जज किया है। 93 पर आते हैं, 93 पर क्या कह रहा है ये, प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड, जब आप पीपीटी यूज करते हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को जो कंट्रोल करता है सामान्यतः प्लेस होल्डर कहते हैं, उसे प्लेस होल्डर कहते हैं या नहीं, आपने अभी पीपीटी यूज करी है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है, तो 93 का जज कीजिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। 94 पर आते हैं, यहाँ पे MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F का कार्य अलग अलग होता है। 94 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। 95 की बात करते हैं, तो कह रहा है सेंट्रल स्विच को CPU से जोड़ने के लिए सिस्टम बस यानी कि सिस्टम बस का उपयोग किया जाता है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो 95 की बात करें, बिल्कुल ये सही है हमारा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। 96 की बात करें, POP3 का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है, जज कीजिए फटाफट से, नहीं। 97 पे बात करते हैं, विंडो एक्सपी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स। तो 97 की बात करें, यहाँ पे ये हमारा क्या है, फॉल्स है, XP एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उदाहरण है। एक माउस में 3 बटन होते हैं, ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन इसने पूछ लिया। 98 की बात करें, एक माउस में 3 बटन होते हैं, डन। 99 की हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, UFS का पूर्ण रूप क्या है, यूनिक्स फाइल सिस्टम है क्या, 99 का, तो चलिए बिल्कुल सही बोल रहा है ये। हम 100 की बात करते हैं, बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों को बैंक मित्र कहा जाता है, फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये हमारे 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हमने कवर किए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सो गाइज जिनको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज एक लाइक जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख ली और उसको सब्सक्राइब ना करें, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारे ऊपर। तो प्लीज गाइस, जितनी मेहनत हम करते हैं, आप जब वीडियो को देखें, आपको कोई भी नॉलेज मिलती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइस।